फिर से हम और एक संडे में उपस्थित हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें इस मौका दिया। आज हिमाचल में भारी बारिश हो रही है, काफी दिनों से बारिश हो रही है, और पंजाब में भी हो सकता है कि चर्च खुला है फिर भी हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं। कुछ तो बाई चॉइस नहीं जा रहे हैं, स्पेशली द एल्डरली एंड चिल्ड्रन। पर खुदा हमें हमारे लिए संभव कर दिया कि हम ऑनलाइन जूम नेटवर्किंग के थ्रू में एक दूसरे के साथ जुड़ पाए। आज विशेष रविवार इसलिए है कि आज एक तो है हमारे देश के लोग राखी मना रहे हैं, और राखी का जो पर्व है इट हैज गॉट डिफरेंट नोशंस। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की सुरक्षा करना। ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली भाई जो है वो बहन के पास जाता है, या जहाँ संभव होता है आज के दिन में बहन भाई के पास आती है और राखी बांधती है, और उसमें भाई उसको आश्वासन देता है कि आई विल प्रोटेक्ट यू। पर दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल, जो आज वीक है, जो दुर्बल है, जो हेल्पलेस है, उनके साथ खड़े होना। सो आई थिंक एज ए चर्च हमें अफर्म करना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि जो भी समाज में दुर्बल है, जो भी गिर गया है, जिसकी आवाज नहीं है, हम प्रतिज्ञा करें कि ऐसे भाई बहनों के लिए हम खड़े हों, उनकी आवाज हम बन जाए। आई थिंक दैट विल बी द बेटर वे ऑफ ऑब्जर्विंग राखी। तो राखी फेस्टिवल हम आप सबको मुबारक हो, and let us be reminded of our responsibility towards each other, especially towards the weak and the vulnerable. अभी हम प्री वर्शिप में एक गाना सुनेंगे जो कि भाई पीटर हांस, जो कि का मिशन पार्टनर है, वो प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद आई विल हैंड ओवर, उसके बाद चर्च बेल, और उसके बाद आई विल हैंड ओवर दिस टू रेवरेंड पवन, जो कि यूथ पास्टर्स के बीच में कन्वीनर है। नाउ सॉन्ग बाय पास्टर पीटर हंस। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबको जय मसीह की। आइए हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की महिमा करें, क्योंकि वही महिमा और स्तुति के योग है। मिलकर उसकी महिमा करें। भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर, भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर, ऐ यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर। हाँ, ऐ यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर, ऐ यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर। हाँ, ऐ यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर।
कमजोर में कमजोर को तकड़ा बना दे, कमजोर में कमजोर को तकड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा, तू आ जाया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दो, अभिषेक मुझे कर दो, अपनी सामर्थ्य से भर दो, अभिषेक मुझे कर दो, तू आ जाया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ जाया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ जाया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. Thank you so much. God bless you all. Church bell, let us, as the church bell rings, we prepare for the worship. थैंक यू बिशप साहब. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगह से इकट्ठा किया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करें. इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं. बिहाफ ऑफ डायसीजन यूथ फेलोशिप मैं सभी का स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में सभी को सलाम कहता हूं. आइए हम आज की आराधना को प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे और मिस रेखा शिकार मासिया से इस समय प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो हमारी जिंदगियों में दिया. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ इस यूथ मीटिंग के लिए खुदा, इसकी ओपनिंग के लिए खुदा. मैं आपके हाथों में इस यूथ को, इस मीटिंग को सौंपती हूँ खुदा, इसकी एक्टिविटीज़ को खुदा आपके हाथों में सौंपती हूँ. आप हमें इस यूथ के द्वारा अपने नाम में चलने की आशीष और बरकत देना खुदा. अपने वचनों में चलने की हमें समझ दो खुदा कि हम इस यूथ के द्वारा आप में के नाम में बढ़े खुदा. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. आए सभी भाई बहनों के लिए खुदा आप हर एक को आशीष और बरकत देना खुदा. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. इस यूथ को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ. आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल के यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन. क्यों सिस्टर रेखा, इस समय है कि हम मिलकर खुदा की महिमा करें, खुदा की वड्याई करें और चिल्ड्रन होम सबातु के बच्चे इस समय भजन गाने में हमारी अगुवाई करेंगे. Rashad,
Thank you, children from सबाथु। आपने एक अच्छे सॉन्ग के लिए खुदा ने हमारे डायसिस के नौजवानों को अलग अलग गिफ्ट से नवाजा है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। सच में जैसे हमने भजन को गाया कि परमेश्वर ही हमारे मालिक हैं, परमेश्वर ने हमें रचा है, बनाया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी गुनाह गलतियां हम खुदा के परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। तो जो भी जाने अनजाने में हमने गुनाह पाप खुदा के विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध किए हैं, आइए हम उनका अंगीकार करें। और इस समय मिस्टर कुणाल फ्रॉम पालनपुर, जो कि डायसिजन यूथ फेलोशिप के ट्रेजरर हैं, इस समय वो पापों का अंगीकार करने में हमारी अगुवाई करेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं, और तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है मुआफ फरमा, और ये बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम की जलाल जाहिर हो। आमीन। आमीन। थैंक यू कुणाल। मैं अभी विनती करूंगा बिशप साहब से कि वो क्षमा आश्वासन की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। अभी अभी बेटा कुणाल ने हमें कन्फेशन ऑफ सीन में हमारी मदद की है। ये तो सच्चाई है कि समय समय पर अपना भाई, अपना बंधु मुंह मोड़ देता है और हमें पहचानने के लिए भी लोग इनकार कर देते हैं। पर खुदा बाप इतना दयालु है, प्रेमी है कि चाहे उसके रास्ते से हम कभी कभी हट भी जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उसे भूल जाते हैं, पर वो हमेशा हमारे लिए, हमारी वापसी के लिए वो देखता रहता है, और ताकि फिर से हम उसके साथ रिकनेक्ट हो पाए, फिर से उसके साथ मिल पाए,
और उसकी करुणा को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर पाए। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू प्रेमी है, तू दयालु है और हमें बहुत प्यार करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे सब पापों को जो हम जाने में अनजाने में किया है क्षमा कर और उनसे हमें छुटकारा दे। ये होने दे कि हम अपने जीवन को सुधार पाएं, उसमें नयापन ला सकें और जिनको आज तक हमने माफी नहीं दे सके हैं, जैसे कि उनको फिर से हमारे जीवन में हम ग्रहण कर सकें, क्योंकि तूने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है और हम भी जैसे कि दूसरों के ऊपर अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण कर ताकि हम एक नए जीवन के लिए अपने आप को तेरे हाथों में हम अर्पित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बिशप साहब। अभी ये समय रहेगा कि हम कुछ समय और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और खुदा का कलाम भी ये हमें बताता है कि खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना रूह के साथ, सच्चाई के साथ करें। तो आइए हम सब मिलकर इस समय खुदा की आराधना, खुदा की महिमा पूरे दिल से, रूह से, सच्चाई से करें। और इस समय यूथ फ्रॉम लोकल चर्चेस अमृतसर के हमें अगुवाई करेंगे कि हम खुदा की महिमा और आराधना करें। आइए इस समय हम अपने दिलों को, अपने जीवनों को भी वचन के लिए भी तैयार करेंगे और यूथ लोकल चर्चेस फ्रॉम अमृतसर हमारी अगुवाई करेंगे। तारीफ तारीफ करो
थैंक यू यूथ फ्रॉम अमृतसर, आपकी अच्छी अगुवाई के लिए। खुदा की महिमा आराधना करने में आपने हमारी अगुवाई की। इस समय है कि हम जब खुदा के वचनों की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने दिलों को, अपने जीवनों को तैयार करें और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मिस जोयस जो कि फ्रॉम थोबा से है, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। उससे पहले हम गॉस्पेल रीडिंग करेंगे। जो इससे पहले की प्रार्थना करें, हम खुदा के वचन में से पढ़ेंगे जो कि दिया गया है यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 22 से 35 आए। संत यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय 22 से 35 आए। और इसको जम्मू के नौजवान पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। हम सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 22 से 35 पद तक। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वह भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन करके परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। थैंक यू यूथ फ्रॉम जम्मू चर्च। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें और मिस जोयस फ्रॉम थोबा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये दिन दिया। बहुत से लोग होंगे जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन आपने हम पर रहम किया और ये फिर से मौका दिया कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें आपके वचन के द्वारा, और आपके वचन को अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करने वाले हो सके। मेरे सच्चे और जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आप हमें कितने मौके देते हैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, आज का जो भी हम वचन सीखे अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करने वाले हो सके और अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से प्रभु जी उसको इस्तेमाल कर सकें। हमारे सब गुनाहों को माफ़ कर खुदावन, और हम खुद को और बाकियों को भी स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु तैयार कर सके। हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए, और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से, आमीन। थैंक यू जोयस। इस समय कि हम खुदा के पवित्र वचन को सुने, और मैं आदरणीय बिशप साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज के प्रीचर का इंट्रोड्यूस कराएंगे। थैंक यू पादरी पवन। मुझे नहीं लगता है कि रेवरेंड सैमुअल मॉल नीड्स एनी इंट्रोडक्शन इन अमृतसर डायसिस, क्योंकि ये रेवरेंड सैमुअल वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, ओरिजिनली फ्रॉम चंडीगढ़ डायसिस। उन्होंने होल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनॉड की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर बाहर काम किया है, और जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट में काम किया है। हमारे डायसिस में बहुत बार यूथ फेस्टिवल में आए हैं, यूथ कैम्प में आए हैं,
वी आर रिमेम्बरिंग द लास्ट यूथ कैंप, और अभी भी जो यूथ कैंप होने जा रहे हैं उसमें भी वो रिसोर्स पर्सन हैं। उनकी पत्नी जो कि बहुत एक अच्छी डॉक्टर है और रेवरेंड समील मॉल का बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करती है। आप देख सकते हैं कि ही इज इन गुड हेल्थ, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यू आर प्रेजेंट इन द वर्शिप। और जब आपसे रिक्वेस्ट किया गया कि आज प्रभु का वचन आप हमारे तक पहुंचाएंगे, यू रेडीली एग्रीड, और ये हमेशा ही आप करते रहते हैं। आई डोंट थिंक यू एवर सेड नो। आई रिमेम्बर वंस आप बीमार थे, फिर भी स्टिल देन यू डिड योर ड्यूटी। तो अभी मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। आज डैश के बहुत सारे यूथ इस सर्विस में स्पेशली जुड़े हुए हैं, तो जो भी प्रभु आपको वचन दिया है मैं चाहूंगा कि आप हमारे लोगों के साथ बांटे। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you very much, Bishop Saab, for the lovely introduction. Diocese of Amritsar के साथ, even though I'm from Diocese of Chandigarh, but पिछले कुछ सालों में Diocese of अमृतसर के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है। जिस तरीके से बिशप साहब ने बताया, आपने बताया कि किस तरीके से यूथ कैंप्स में और बाकी सबसे मिलकर और पास्टर्स रिट्रीट पे लेकर, तो मेरी अपनी डायसिस से ज़्यादा जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो डायसिस ऑफ अमृतसर में हैं, और उनके साथ एक बहुत अच्छा क्लोज रिलेशनशिप है। कभी भी जब भी किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही डायसिस में अपनी ही डायसिस में जा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट। सॉरी, मैं भूल गया कहने के लिए कि रेवरेंड समील मॉल अभी डीटीएच कर रहे हैं और डॉक्टरेट के बाद वो वापस आकर सीएनआई के अंदर काम करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर डीटीएच प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम अपनी आराधना में आगे जाएं, आइए हम सब दुआ करें। सर्वसम्मति अति दयालु महान परमेश्वर हमारे साथ रहे, इस वचन की गहराई को समझने में हमारी मदद कर, और होने दे खुदाबंद जो आपका वचन है वो हमारे लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करने वाला हो सके जिस पे हम चलकर आपके राज्य की स्थापना करने वाले हो सके। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हुए ऐसा कुछ तेरे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू CNI इलेक्शनरी है वो है जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह है वो जो है वो जीवन की रोटी है। और ये एक ऐसा बहुत कॉमन एक जो टेक्स्ट है, एक बहुत कॉमन टेक्स्ट है जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं और अक्सर इसके ऊपर sermon सुनते हैं। तो जो टेक्स्ट जो टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं उन पे प्रीच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम इतने सरमन उस पे सुन चुके होते हैं। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हम कुछ नया आज के वचन से सीखने के लिए हमें मिले। हम सब जो यहाँ पर जैसे डायसिस ऑफ अमृतसर है, डायसिस ऑफ चंडीगढ़ है, हम जो सारी हमारी जो डायसिस है, हमारी जो मेंबर्स हैं, हमारी पास्टरेट्स हैं, वो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो जिसे कहते हैं जो फार्मिंग के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वी आर ऑल एग्रेरियन कम्युनिटीज। ऑलमोस्ट जितने भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग हैं वो इस तरीके से हैं। हम सारी एक ऐसी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं।
और मुझे भी याद आता है जब मैं पादरी था, तो जब हार्वेस्ट होती थी, जब फसल कटाई होती थी, तो जो लोग थे वो कहते थे भाई साहब जी कल पार्टी होनी है तो तुसी 2 कुछ दिन बाद साढ़े घर जरूर आए। तो उसी के साथ उनके घर जाते थे, तो वहाँ मेरे को हर एक घर में जाना पड़ता था क्योंकि स्पेशली बुलाते थे। तो एट द एंड ऑफ सारों को विजिट करने के बाद वो 4-5 घंटे में कम से कम 16 या 20 कप चाय पी लेते थे, जिसमें चीनी का लेवल बहुत ज्यादा होता था। बट द अदर थिंग इज के वो दान में हमेशा, या जब डिपेंडिंग ऑन सीजन गेहूं या चावल दान में देते थे, तो जब सब खत्म हो जाता था तो इतनी गेहूं इकट्ठा हो जाती थी। जब चावल का सीजन था तो जब चावल इतना इकट्ठा हो जाता था 20-25 किलो 30 किलो, और कभी भी कुछ भी होता था तो लोग जो थे वो बुलाते थे कि भाई साहब घर पे आओ और ये करो। तो किस तरीके से जब हम रोटी की बात करते हैं और हमारी कम्युनिटीज किस तरीके से उस काम में जो रोटी से बहुत नजदीकी से जुड़ा है, उसमें हमारी सारी क्रिश्चियन कम्युनिटीज काम करती हैं। और पंजाबी कल्चर भी जो है उसमें रोटी का बहुत ज्यादा, खाने का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि हम सिख रिलीजन में लंगर प्रथा देखते हैं, और हम भी अपने चर्चेस में जब प्रीति भोज करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम तरीके से बांटना, साथ में इकट्ठे खाना खाना, बिकॉज इकट्ठा खाना खाना या इकट्ठे रोटी को खाना इट्स वो सामाजिक रूप से बहुत पावरफुल होता है, जिसमें सब एक लेवल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो जिंदगियां हैं वो ब्रेड के साथ, रोटी के साथ जुड़ी हुई है। और जो टेक्स्ट हमारे साथ आज हमारे सामने पढ़ा गया, और आपने जो जो चर्च गए हैं उन्होंने सुबह ये भी सुना होगा कि आज का जो टेक्स्ट है वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। ज्यादातर हम जब इस पे sermon सुनते हैं तो हम बस यहाँ पे आके रुक जाते हैं कि हाँ जीसस जो है वो जीवन की रोटी है, पर उस जीवन की रोटी से क्या मतलब बनता है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं सिर्फ 2 बातें आपसे करूंगा। पहली बात जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, तो उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में क्या हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने समाज में इस बात को कहा था। तो प्रभु यीशु मसीह के समाज में जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, तो उसका क्या मतलब बनता है। और दूसरा हम देखेंगे कि आज के समय में जब हम हमारे समाज जो है वो जिस समाज में प्रभु यीशु मसीह रहते थे उस समाज से बहुत अलग है। तो आज हमारे लिए ये कहना कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन की रोटी है, वो किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो जब भी हमने ये टेक्स्ट पढ़ा जो हमारे सामने यूहन्ना की इंजील में से उसका 6 अध्याय उसकी 22 से 35 आयत तक पढ़ा गया, अगर आप देखें तो उससे पहले एक बहुत अच्छा मिरेकल था जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। और प्रभु यीशु मसीह इसका इस्तेमाल करते हैं लोगों को ये समझाने के लिए कि जो प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं जगत की रोटी हूँ, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से हमने टेक्स्ट में पढ़ा, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो लोग चल रहे थे वो सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे अच्छे साइंस दिखाता है, कि वो बहुत अच्छे काम करता है, मिरेकल करता है, रोटी देता है, तो उसके पीछे हम चलते हैं, उससे हम मिरेकल्स देखेंगे। तो जैसे पंजाब में वो मैं जब स्कूल में था वो जादूगर सम्राट आया था, सारे कहते हो चलो चलो जी जादूगर सम्राट में देखने चलिए, वो बहुत वो जादू करता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे थे, वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह
और साइंस दिखाए। वो ऐसे जैसे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जादूगर समझ लिया था और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे ताकि वो प्रभु यीशु मसीह का मैजिक शो देखने वाले हो सके। और प्रभु यीशु मसीह जब कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, वो ये वाला जो थॉट प्रोसेस था लोगों का, उसको वो ठीक करना चाहता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था कि अगर लोग उसके पीछे आए, वो इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह बहुतायत की जिंदगी के लिए इस धरती पर आया है और वो लोगों को बहुतायत की जिंदगी, लाइफ इन इट्स फुलनेस देने के लिए आया है। ये रीजन होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वो कहता है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, तो ये किसी तरीके से हमारे प्रभु बोध से भी जुड़ी हुई है। हम प्रभु यीशु मसीह का जो ब्लड है, उसकी बॉडी है, उसको खाते हैं और वो उसको हम एक मैजिक के रूप में नहीं देखते हैं। वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है ताकि हम बहुतायत की जिंदगी की तरफ बढ़ने वाले हो सकें। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको जो 5000 लोगों को खाना बनाया था, उसका आधार बनाकर लोगों को ये बताता है कि मेरे पीछे इसलिए मत चलो कि मैं मैजिशियन हूँ, मैं यहाँ पर बहुतायत की जिंदगी देने के लिए आया हूँ। और ये जो आई एम सेइंग है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। और प्रभु यीशु मसीह जब वो 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं, तो वो जो पूरा एक्ट है फीडिंग ऑफ द 5000, वो एक सामाजिक चेंज की तरफ, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसको बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह चेंज करना चाहते हैं, वो दिखाती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस संदर्भ में अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, वो मिनिस्ट्री जो थी उसमें 90 से 95% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर या उसके रिलेटेड कामों में से जुड़ी हुई थी। इट वाज एन एग्रेरियन कम्युनिटी और फार्मिंग से रिलेटेड जॉब होते, तो सारे जो लोग थे वो उसमें लगे हुए थे। बट जो सारा फूड का कंट्रोल था वो हेरोड करता था। हेरोदिस और जो सारे पॉलिटिकल पावर्स में होते थे, उनके पास फूड का सारा कंट्रोल होता था। और हम देखते हैं इवन जो टेम्पल में सैक्रिफाइसेस देते हैं, वो भी जो थी वो प्रीस्टली क्लास उसको कंट्रोल कर रही थी। इवन जो बाहर जो चढ़ाया जाना है वो बाहर बेचा जाता था। तभी हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि किस तरीके से वो गुस्सा हो जाता है व्हेन जीसस गेट्स एंग्री, के जो वर्शिप है उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाया हुआ है। वो ऐसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाई है जो कि उन लोगों के लिए, जो लोग समाज में दबे हुए हैं, उनके लिए एक बोझ बन जाती है। और जब जो डोमिनेंट जैसे हेरोड था, जो प्रीस्टली क्लास थी, तो जब उन्होंने फूड को कंट्रोल किया तो ये एक डिपेंडेंसी बढ़ाती है, मतलब लोग उसके ऊपर निर्भर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता था कि उसके पीछे लोग आए वो इस तरीके से कि वो उस पर निर्भर हो जाएं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमें रोटी मिल जाएगी। बट प्रभु यीशु मसीह एक और बड़ी व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे थे कि लोग उनके पीछे इसलिए ना आए कि वो फूड के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी बन जाए। रोमी सरकार डिपेंडेंसी बढ़ा रही थी ताकि लोग उस पर डिपेंड करें। और प्रभु यीशु मसीह जब ये कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, वो इस ओर इशारा करते हैं कि जहां पर सब लोगों के लिए पर्याप्त खाना हो, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी ना हो, कोई किसी के ऊपर निर्भर ना करने पाए खाने के लिए। और यही एक और दूसरा टेक्स्ट जो आज के साथ जुड़ा हुआ था, निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 2 या 7 आयत में हम देखते हैं। तो वहां पर जो इस्राएली लोग कहते हैं मूसा को कि हम मिस्र देश में गुलामी में थे पर हम खाना तो हमें मिल रहा था, यहाँ पर हम आपके साथ आ गए हैं, हमें तो खाना भी नहीं मिल रहा, तो हम भूखे मरेंगे। तो प्रभु यीशु जब यहोवा वहां पर उनको खाना देता है, वो ये बताता है कि जो सब जरूरतें हैं वो परमेश्वर की तरफ से पूरी होती हैं। जो मिस्र देश में थे वो वहां पर डिपेंडेंट थे
क्योंकि अगर आप बंधुआई में होगे तो आपको उतना ही खाना दिया जाएगा जितना, जब उनका दिल करेगा वो आपको खाना देंगे, जब दिल नहीं करेगा तो वो खाना नहीं देंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था करना मांगता है जहां पर भूख से कोई ना मरे, जहां पर कोई हंगर ना हो और कोई भी किसी के ऊपर खाने के लिए निर्भर ना करने वाला हो सके। तो जब ऐसी व्यवस्था होगी तो हमेशा की जो जिंदगी है वो एक रियलिटी बनेगी। दूसरा और आखिरी पॉइंट, आज हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन की रोटी है, हम उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये समझाना चाहते थे अपने चेलों को और सबको, वो ये बताना चाहते थे कि स्टमक की सेटिस्फैक्शन जो है इट इज इम्पोर्टेंट बट दैट इज नॉट एवरीथिंग। क्योंकि एक जब मिस्र लोग जो थे बंधुआई में थे तो वो उनको खाना मिलता था बट वो डिपेंडेंट थे मिस्रियों के ऊपर कि उनको खाना दिया जाए। तो जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं जहां पर सबके लिए न्याय हो, और ऐसा न्याय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये रोमी सरकार के संदर्भ में हमें देखने की जरूरत है। तो रोमी सरकार कहती थी कि जब तक लोगों को खाना दे दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। आजकल भी यही होता है कि जो पावरफुल लोग हैं वो कहते हैं कि जो उनके साथ काम कर रहे हैं अगर इनके हम पेट भरे रहेंगे, पेट भर के रखेंगे तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। बट प्रभु यीशु मसीह जब कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, वो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना मांगते हो जिसमें बहुतायत की जिंदगी हो और उस जिंदगी को चलाने के लिए जो न्याय है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा समाज नहीं चाहते जिसमें बहुत सारा खाना हो। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, वो एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना मांगते थे जो कि एक तो रोमी सरकार से अलग थी, और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो सारे लोग हैं उनके पास बहुतायत की जिंदगी हो, कोई किसी के ऊपर डिपेंड ना करने वाला हो सके। जैसे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, वो उस पर डिपेंड करने लगे थे कि ये हमें सब कुछ देगा, हमें और साइन दिखाएगा। बट जब प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, वो एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है जहां पर बहुतायत की जिंदगी हो, जहां पर सबके लिए न्याय हो, जहां पर सबके लिए शांति, सबको एक सब जो है वो पीस में रहने वाले हो सके। और जिस तरीके से शुरुआत में बिशप साहब ने रक्षाबंधन के बारे में बताया था कि हमारी कॉलिंग क्या है, उन लोगों के लिए जो निर्बल हैं, उन लोगों के लिए जो दबे हुए हैं, हम किस तरीके से उनकी आवाज बन सकते हैं और किस तरीके से हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। उनके साथ खड़े रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, वो एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना मांगते हैं जहां पर सबके लिए ना ऐसा सिर्फ ऐसा ना हो कि सबके लिए पूरा खाना हो, सबके लिए न्याय की स्थापना हो और सबको बहुतायत की जिंदगी, लाइफ इन इट्स फुलनेस मिलने वाली हो। आइए हम दुआ करें। सब समर्थी असीम दयालु महान परमेश्वर, होने दे खुदावंद कि आपके वचन की गहराई को हम समझने वाले हो सकें। जब हम आपको जीवन की रोटी कहते हैं तो हम इस बात को समझने वाले हो सकें कि आपने अपने बेटे को इस धरती पर इसलिए भेजा कि हमें बहुतायत की जिंदगी मिलने वाली हो सके। और प्रभु यीशु मसीह का कहना कि मैं जीवन की रोटी हूँ, इस बात का विश्वास हमें होने वाला हो सके कि आप हम सब को इस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो सकें कि हम इस धरती पर बहुतायत की जिंदगी और आपके राज्य को स्थापित करने का हर प्रयास करने वाले हो सके। हमारे साथ रहे, हम पर अपनी आशीष पर हाथ रख। ये सब कुछ तेरे बेटे हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू रेवरेंड सैमुअल मल।
आपके अच्छे वचनों के लिए, खुदा के वचनों के द्वारा आपने हम सबको उत्साहित किया। हमारी आपके लिए ये प्रार्थना रहेगी कि जब आप आगे की पढ़ाई को करते हैं, खुदा के वचनों में गहराई में सीखते हैं, तो खुदा आपके साथ हो और बहुतायत से आपको इस्तेमाल करे। थैंक यू वंस अगेन। नाउ आई हैंड ओवर टू मिस कायनात जो कि डायसीजन यूथ फेलोशिप के सेक्रेटरी हैं और रेवरेंड स्टीफन के वो डॉटर हैं। आगे के समय को मैं उनके हाथों में देना चाहूंगा कि आगे के समय में वो हमारी अगुवाई करेंगे। Thank you, Reverend Pawan. It's a time for Apostle Creed. हम सब अपने विश्वास में ऐसे ही बढ़ते हुए प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ दोहराएंगे और मैं विनती करती हूँ मिस अर्शिया एंड अनमोल फ्रॉम खेम करन कि वो प्रेरितों का विश्वास वचन हमें लीड करने में हमारी सहायता करे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों के न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्गलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देन के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। थैंक यू मिस अर्शिया एंड अनमोल। अभी ये समय होगा अनाउंसमेंट्स का और मैं विनती करती हूँ बिशप सर से कि जो भी अनाउंसमेंट्स है वो हमारी बताने में अगुवाई करें। थैंक यू कायनात। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पे आज ऑलमोस्ट होल ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है और ये स्पेशली जो ऑर्चर्डिस्ट हैं उनके लिए सही समय नहीं है क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर प्लकिंग एप्पल हार्वेस्टिंग का समय है। तो इस समय जो उस डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें। एंड स्पेशल थैंक्स टू रेवरेंड सैमुअल मॉल कि उन्होंने आज ब्यूटीफुली प्रभु का वचन जो है हमारे साथ बांटा, जीसस क्राइस्ट द ब्रेड ऑफ लाइफ। और खासकर जैसी सिचुएशन में हम सॉरी आई हैव टू माय बैटरी इज डाउन। जिस संदर्भ में हम रहते हैं, जहाँ की लोग खेती करते हैं, जहाँ के फार्मर्स स्ट्रगल करते हैं, ऐसे संदर्भ में इस वचन का जो अहमियत है उसको समझाया। और रेवरेंड सैमुअल मॉल स्पेशली प्लीज कन्वे आवर लव एंड एप्रिसिएशन टू डॉक्टर जस्टिना बिकॉज उन्होंने आपको इस समय के लिए जरूर स्पेयर किया है। एंड हाउ इज जिव, आई होप ही इज आल्सो डूइंग वेल and all the best for your doctoral studies. Thank you. कुछ सूचनाएं हैं जो कि हम हर संडे आपको रिमाइंड करते हैं। वन इज प्रे फॉर 20 पीपल, प्रे फॉर 20 पीपल, प्रे फॉर 20 पीपल। ये हम रिपीट कर रहे हैं, ये नहीं कि 20 पर एटलीस्ट 20, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें काम दिया है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, तो हम नहीं कर रहे हैं तो वो दिन आएगा जबकि हम उसके सामने आएंगे और जब पूछा जाएगा कि जो तुम्हें कहा गया था, जो आज्ञा दिया गया था, उसका क्या हुआ, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। सो जो सुसमाचार जिनके पास नहीं पहुंचा है, ऐसे कम से कम 20 लोगों को हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनका नाम लेकर सामने उनका नाम रखकर और उनसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें। एंड स्पेशली जैसे कि मैं कहते आ रहा हूं कि कोई भी ओकेजन है, जैसे कि आज राखी है,
ऐसे कोई भी फेस्टिवल हो, जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, तो बाइबल वर्स के साथ आप उनको ग्रीटिंग्स कार्ड दे सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। लव इन एक्शन इज वेरी मच इन एक्शन। और अभी भी लोग हमें हेल्पलाइन पे फोन करते हैं और जिनको मदद चाहिए, और इसमें कुछ लोगों के लिए लव इन एक्शन के जरिए जो काम हुआ है, इट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बहुत सारे ऐसे लाइफ जो है सेव हो पाया, और कुछ परिवार में जो स्थिति गंभीर स्थिति थी उससे वो निकल पाए। तो इसके लिए आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हमें मिला है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशंस। और अभी भी ये काम चालू है, आप देना चाहते हैं तो ये ना सोचिए कि में ये ज्यादा है या कम है। जैसे प्रभु आपको चलना देता है, इसे ही आप इस फंड के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ नेसेसरी आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 3rd सितंबर इज ए वेरी स्पेशल डे, क्योंकि ये साधु सुंदर सिंह का जन्मदिन है। हर साल 3rd सितंबर का मैं और मेरे साथ कुछ साथी रामपुर, जहाँ की साधु सुंदर सिंह का जन्म हुआ था, वहां जाते हैं एक वर्शिप के लिए। इस साल भी 11 बजे वहां कुछ लोग, हम क्योंकि कोविड रेस्ट्रिक्शन है हम ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे, पर कुछ लोग जाएंगे और 11 o'clock सर्विस करेंगे। और उसके बाद शाम को 7:30 एक ग्लोबल सेलिब्रेशन है थ्रू जूम, तो उसका लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये इंटरनेशनल सेलिब्रेशन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्थान पे, जिस घर पे साधु सुंदर सिंह को दर्शन मिला था, जहां यीशु मसीह के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उस रूम के कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं। तो जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये तो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, पर हम 25 लाख से कम इस रूम जो है उसको फिर से रेनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। काम शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, पर विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए ताकि ये 3rd का जो ग्लोबल सेलिब्रेशन है वो प्रभु दया करे और ठीक से हो। मैं तो शुरू से कह दिया था, पर बहुत सारे आप में से तब नहीं थे कि आज रक्षाबंधन है, हमारे देश के लोग राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो हिंदू फेस्टिवल है, इसका हिंदू कॉनोटेशन है, पर मैं सोचता हूँ कि उसका जो लॉजिक है और फिलोसफी है वो जरूर हमारे लिए भी अहमियत रखती है कि वी कैन ऑलवेज extend our hand to the needy, to the vulnerable, to the weak, to the voiceless। तो चाहे वो भाई हो, बहन हो, या हमारे चर्च मेंबर में से कोई भी हो, हमारे पड़ोसी हो जो कि वीक है, और एज ए स्ट्रांग ब्रदर, एज ए स्ट्रांग सिस्टर, कि हम उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उनकी आवाज बनकर उनके साथ खड़े हो सकें, तो दैट विल बी ग्रेट एंड इट विल बी ए ग्रेट क्रिश्चियन विटनेस। जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और जो कुछ दिन बाद जुड़े हैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, और जो रेगुलर एवरी संडे अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। आप मेरा, हमारा परिवार हैं। और मैं आज कह रहा था शुरू में कि जो सर्विस के बाद हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, फोटो लेते हैं, और मैं फिर ढूंढता रहता हूं कि कौन था, कौन नहीं था, और अच्छा लगता है कि आपको मैं देख पाता हूं।
today there is a special appearance, not a special person, पर हमारी ही बेटी है अमृता खोकर, जो कि originally from Ajnala. She was married in Batala. I think it was in 2004 probably. मुझे याद है कि जब अमृता की शादी हुई तब हम आई थिंक इट वाज शाहपुर जाजन में शादी हुई, और ऐसे कभी शायद पहले नहीं हुआ था और नहीं भी होगा, क्योंकि रेवरेंड लिली मुझे मना किया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। शादी में, उसकी शादी में मैंने कहा कि अमृता आप गाना गाओ, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि ब्राइड को कहा जाता है कि ब्राइड आप गाना गाओ, एंड लाइक ए वेरी ओबीडियंट यूथ अमृता ने गाना गा लिया। And then I also remember कि her grandfather, Deacon Rahmat Masih, was a very humble person, but he wrote songs. और उनकी जब डेथ हुई, हम अजनाला में गए थे, and there again I asked अमृता कि would you sing a song? और अमृता तब जो गाना प्रस्तुत किया उसमें सब रोने लगे. She made everyone to cry. So Amrita is now in Dubai. She is a teacher with her family, Anil, her husband, and Manat, उनकी child है, और even she is a wonderful singer. So अभी उनका greetings. I am not sure. I saw Amrita was present today. She is on duty क्योंकि वहाँ Sunday को छुट्टी नहीं है. So she sent a song to us. तो मैंने request किया था if she is there. So we'll have a greetings. हम उनसे greetings लेंगे और उनका गाना जो उन्होंने हमारे लिए प्रस्तुत किया है उसको हम जरूर सुनेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरी तरफ से आप सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी और जलाली नाम में सलाम. आज इस जूम मीटिंग का हिस्सा बनकर मैं बहुत ही आशीषित महसूस कर रही हूँ. मैं दिल से बिशप साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को हर बार प्रभु के वचनों से ब्लेस किया है और हमें विश्वास में मजबूत रहने के लिए हर रोज प्रेरित करते हैं. मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बिशप साहब और सारी सियानाई चर्च डायसिस ऑफ अमृतसर को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद. मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इसी तरह से आपको अपने स्वर्गीय राज्य के कार्यों के लिए इस्तेमाल करते रहें. आमीन. थैंक्स अ लॉट. धन्यवाद.
अब ये समय होगा कि हम एक टेस्टमनी को सुनेंगे जो कि मिस साबिया चौधरी क्राइस्ट चर्च अमृतसर से यूथ हैं। हम देखेंगे कि खुदा ने कैसे उनके जीवन में कार्य किया। मिस साबिया चौधरी। सबको जय मसीह की। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम साबिया है और मैं क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल की यूथ मेंबर हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपने जीवन की छोटी सी गवाही रखने जा रही हूँ। मेरे जीवन की गवाही इस तरीके से है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे मम्मा और पापा की डेथ हो चुकी थी। मेरे मम्मा की डेथ 2013 में हुई थी। उसी के दौरान मुझे चर्च में अनाउंसमेंट हुई यूथ फेस्टिवल की, और मुझे आज भी याद है 2015 में मैंने अपना फर्स्ट यूथ फेस्टिवल जो था वो अटेंड किया था। और उसी के दौरान मुझे बहुत से ऐसे सेशंस हुए जिसके दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ और मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान। उसके बाद मैंने बिशप साहब से बात की, अपने यूथ पास्टर्स से बात की, और जितने भी हमारे DYFC के मेंबर्स हैं उनसे बात की, और उनने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया और मेरी बहुत हर एक तरीके से मेरी मदद की और मेरी हेल्प की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत मुझे सपोर्ट किया इमोशनली और मेंटली कि मैं अपना जो आगे का है फ्यूचर अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। और मैं इन सब के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ ख़ास तौर पे बिशप साहब का, जिन्होंने कि हम जैसे बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमें बहुत सारे मोटिवेशनल्स ऐसे थॉट्स मिलते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल्स ऐसे टेस्टिमनीज़ मिलती हैं वहाँ पर, कि मेरे जैसे बच्चे जो हिडन में रहते हैं, जो इतना खुल के नहीं आ पाते सामने, और मुझ जैसे बच्चों को मौका मिलता है यूथ फेस्टिवल के दौरान कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें और आगे बढ़ सकें। और मैं इन सब का धन्यवाद करती हूँ, ख़ास तौर पर अपने पादी साहबान्स का, पादी रजनी का, रेवरेंड विजय का और बिशप साहब का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी DYFC के मेंबर हैं सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दी अपने जीवन को आगे रखने के लिए। और आज मैं आप सबके सामने चर्च की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ और बहुत ही अच्छे हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने चर्च में लीड करती हूँ। सबको जय मसीह। थैंक यू सो मच मिस साबिया। अभी ये समय होगा इंटरसेशन प्रेयर्स का, एंड आई रिक्वेस्ट मिस क्रिस्टी जो कि शाहपुर जार्डन से है, वो इंटरसेशन प्रेयर को लीड करने में हमारी अगुवाई करेंगे। मिस क्रिस्टी करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें पिछले दिनों में संभाल के रखा, हमारी अगुवाई की। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनको बीमारी का बिस्तरा पलट के शिफा का बिस्तर देना पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन जितने भी रिक्वेस्ट है पिता परमेश्वर, आप उनकी परेशानियों को जानते पिता परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करना, उनकी हर एक परेशानियों को दूर करना पिता परमेश्वर, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर। हम प्रेयर करते पिता परमेश्वर पूरी डायसिस के लिए पिता परमेश्वर, डायसिस को संभाल के रखना, डायसिस के साथ होना पिता परमेश्वर, ताकि डायसिस और भी तरक्की कर सके पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच मिस क्रिस्टी। अब ये समय होगा कि हम सब अपनी अपनी लैंग्वेज में प्रभु की प्रार्थना करेंगे, और इसमें हमें मिस नेहा जो कि भिंडी सैदा से हैं वो लीड करने में सहायता करेंगी। मिस नेहा। आओ ਅਸੀਂ सब मिल के प्रभु सिखाई प्रार्थना करांगे। आज साडे बाप जेड़ा ते आसमान ते है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे। साडे रोज़ दी रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ़ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नूं माफ़ करदे हां। सानू अजमाइश विच ना पैंदे, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह। फिर से आपका मैं धन्यवाद करता हूं और कम्युनिकेशन टीम का, शक्तिमाल, रेवरेंड मार्कस, प्रीता सामंत रॉय एंड स्पेशली रेवरेंड पवन और कायनात, उन्होंने आज लीड किया है, जिनका भी योगदान रहा, एंड ऑल द यूथ पास्टर्स एंड यूथ को कमिटी मेंबर्स, क्योंकि वो इतने बार मिलते हैं, कभी कभी रात को भी
कि नहीं हमें जूम मीटिंग करनी है, ये फाइनलाइज करना है। तो थैंक यू सो मच। और खासकर ये प्रार्थना कीजिए कि कल जो है हम डेलहाउसी के लिए चलेंगे, यूथ कैंप के लिए। दिस ए वेरी बिग इवेंट, इट इज नॉट फेस्टिवल में तो 120-130 यूथ आते हैं, बट इसमें सिर्फ 18 to 20 यूथ जो कि होल डायसिस से सिलेक्ट होते हैं, और उनके साथ जितने यूथ पास्टर्स एंड को कमिटी मेंबर्स सुबह 5 बजे से, लेट मी से 5 बजे तो जाग जाते हैं, जागना उठना पड़ता है उनको, पर 6 बजे से रात को 10 बजे तक सब होते हैं। तो इसके लिए आप दुआ कीजिए कि जो यूथ वहां जा रहे हैं उनके जीवन में बिल्कुल एक नया मोड़ आ जाए, एंड देन दे विल ऑल commit their life to Christ and to for the services in the church. Thank you so much. And अभी हम फोटो लेंगे। Good. Look at your camera. Good. Some of you कुछ आप में से कुछ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे। Next week is again going to be special क्योंकि God has given us 5 Sundays this month. तो ये बोनस संडे है, तो बोनस संडे में बोनस participation, so it will be led by the Dacian headquarters. So there will be a special service next Sunday at 3 o'clock. Links जो हम 2:40 पे खोल देते हैं ताकि हम एक दूसरे को हाई कह सकते हैं। Once again, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। God bless you and protect you and be with you always. Love you all. Okay, God bless you. Bye bye. Okay, bye. Bye. Bye bye.